सेकंड स्क्वायर। तो उस प्लेनेट पर कितनी है जी की वैल्यू? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अर्थ पर कितनी है? 9.8 मीटर। तो कौन से प्लेनेट पे आप ज्यादा हाई जंप मार सकते हो, अर्थ पे या इस पर? इस प्लेनेट पे? यस सर। पक्का? यस सर। किसी को डाउट है? नो सर। क्यों मार सकते हैं हाई जंप? क्योंकि उसमें हाँ, ये लेग पुलिंग कम करता है, टांग कम खींचता है ना, अर्थ ज्यादा टांग खींचती है, इसलिए आप अर्थ पे ज्यादा ऊंचा जंप नहीं मारोगे, इस प्लेनेट पे आप ज्यादा ऊंचा जंप मार सकते हो, राइट? देखो, अगर मान लो हमारे पास में एक लिफ्ट है, क्या है? लिफ्ट है। सपोज ये लिफ्ट एक और ये ए एक्सलेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। कितने एक्सलेशन से? एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? यस सर। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से लिफ्ट से एक स्टोन ड्रॉप कर दिया गया। यहाँ से कोई लिफ्ट में था और इसने स्टोन ड्रॉप कर दिया एक, ये स्टोन तो नीचे की तरफ आएगा स्टोन। ऐसा है जैसे स्टोन ड्रॉप किया, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है एक्सलेशन से, और जैसे नीचे ड्रॉप किया वैसे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा स्टोन। ऐसा होगा? नो सर। अगर मान लो एट द मोमेंट t इक्वल टू 0, जब हम स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वेलोसिटी है इसकी सपोज v1 है। कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट की। तो क्या होगा, लिफ्ट से जब से स्टोन ड्रॉप करेंगे तो स्टोन आपका सीधा नीचे नहीं आएगा। v1 होगी ऊपर की तरफ, जब तक हाँ। वो 0 नहीं होगी तब तक नीचे नहीं हाँ, आएगा। डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक बात ध्यान रखना, स्टोन जैसे ड्रॉप करेंगे वैसे ही स्टोन लिफ्ट की जो वेलोसिटी है उस टाइम की, उस मोमेंट की जो वेलोसिटी है उसको कैच कर लेगा, राइट? समझ में आ रही बात? यस सर। लेकिन उसके एक्सलेशन को कैच नहीं करेगा। कोई भी स्टोन जब ड्रॉप किया है आपने, कोई भी, ये लिफ्ट भी हो सकती है, सपोज एक बैलून भी हो सकता है, राइट? बैलून या फिर कोई एक हेलीकॉप्टर भी हो सकता है ना, कोई भी ऐसी बॉडी हो सकती है, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि फ्लाई करके ए एक्सलेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ आ रही बात? यस सर। तो जो भी एक्सलेशन रहेगा बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का, ये पॉइंट नोट कर लो बेटा अच्छे से, जो भी एक्सलेशन रहेगा उस टाइम पर, जिस टाइम पे हम स्टोन ड्रॉप करते हैं उस टाइम पर जो भी उसका एक्सलेशन रहेगा वो बॉडी ग्रैब नहीं करेगी, कैच नहीं करेगी। स्टोन, मतलब जो स्टोन है जो ड्रॉप कर रहे हैं वो कैच नहीं करेगा। क्या कैच करेगा वो? वेलोसिटी। केवल उसकी वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो स्टोन की वेलोसिटी भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो स्टोन की डायरेक्शन वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर हॉरिजॉन्टल में है या किसी एंगल पर है तो वही उसकी वेलोसिटी होगी, किसकी? स्टोन की। क्लियर है? यस सर। बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, और ये आपको एक जगह पे नहीं हर जगह पे काम आएगा। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल। यस सर। सर मतलब सर अगर स्टोन अब इसका पाथ कैसा रहेगा? हाँ बताओ बेटा। सर वेलोसिटी अपवर्ड है तो स्टोन की वेलोसिटी भी अपवर्ड ही रहेगी। हाँ बिल्कुल। अब जैसे ही हम इसको ड्रॉप करेंगे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कोई v1 वेलोसिटी है इसकी, किसकी? आपके जो लिफ्ट है, लिफ्ट की वेलोसिटी क्या है? v1 वेलोसिटी है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो स्टोन भी पहले अपवर्ड चलता रहेगी, लिफ्ट ऊपर जाती रहेगी, स्टोन भी अपवर्ड जाएगा। अगर सपोज ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तो पहले स्टोन ऊपर जाएगा और उसके बाद में फिर नीचे आएगा। कैसा होगा पाथ इसका स्टोन का? देखो स्टोन का जो पाथ होगा, सपोज यहाँ पे हमने इस मोमेंट पे ना, ये मोमेंट है, नहीं ऊपर हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये ग्राउंड लेवल आपका, और यहाँ पे स्टोन हमने ड्रॉप किया था ये, तो स्टोन पहले v1 वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। जैसे जिस मोमेंट पे इसको ड्रॉप किया गया है, जिस मोमेंट पे इसको ड्रॉप किया गया है, वेलोसिटी इसकी v1 होगी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताओ मुझे उस टाइम पर। नहीं, मैंने जिससे पूछो हाँ वही जवाब देगा ना, वैसे नहीं। हाँ, एक्सेलरेशन क्या होगा? हाँ बताओ बेटा।
डाउनवर्ड डाउनवर्ड, क्या वैल्यू होगी उसकी? जी सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन विद 9.8 प्लस में रहेगा वो। हाँ, जी के दैट विल बी इक्वल टू जी, यस सर राइट, यस दैट विल इक्वल टू जी। जी। तो यहाँ पे जैसे इसको ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी v1 होगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, राइट, एंड एक्सेलरेशन विल बी g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन तो मोशन कैसी होगी? इनिशियली ऊपर जाएगा स्टोन, और सपोज ये इस हाइट तक ऊपर पहुंचता है, उसके बाद में यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0, और उसके बाद में ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, नीचे आएगा और ग्राउंड पर स्ट्राइक कर जाएगा। तो इसका पाथ जो होगा स्टोन का, पाथ कैसे होगा? ये ऐसे ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, इस तरह का पाथ होगा, राइट। Yes, पहले sir. क्या होगा? पहले ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फिर हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी 0 और फिर नीचे आना शुरू कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ पहुँचने के बाद में वेलोसिटी 0 हो गई, तो अब क्योंकि जीन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो वो इसको क्या करेगा? पुल कर लेगा, राइट। Yes, समझ आ रही sir. ना? हाँ। यस सर अब ऐसे ही सपोज यहाँ पे कोई भी एक हेलीकॉप्टर है ना, हाँ, हेलीकॉप्टर है, जिससे कि सपोज ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और यहाँ से हम ये v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हाँ, इसका फिगर थोड़ा वैसा नहीं बना ना, हाँ, मतलब रिप्रेजेंट कर दिया हमने, यस सर ठीक है। हाँ, v वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन इसका 0 है, ये क्या है? 0 है। 0 कांस्टेंट वेलोसिटी से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है। अब यहाँ से अगर हम इसमें यहाँ पे कोई फूड पैकेट गिराया हमने, या फिर स्टोन है ना, कहीं फ्लड रिलीफ एरिया में देखा ना, Yes, हेलीकॉप्टर sir. क्या करता है आपका? फ्लड ऊपर रिलीफ से से food packet. ऊपर से फूड पैकेट गिराता है, किन के लिए? जो जिनको वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, हाँ हाँ है ना, हाँ, तो उनके लिए। तो उस टाइम पर बताओ मुझे एक बार कि यहाँ जैसे ही हमने इसको फूड पैकेट यहाँ से ड्रॉप किया है ना, हेलीकॉप्टर ने ड्रॉप किया, तो इसका पाथ किस तरह का रहेगा? किसका? फूड पैकेट का, फूड पैकेट का जो पाथ रहेगा वो किस तरह का रहेगा? सर ये पाथ है, इधर जाएगा ये, यस सर यस सर। यस सर ऐसा है, यस सर ये नीचे गिर जाएगा सीधा। यस Yes, सर sir. आगे जाएगा। पहले आगे सर, जाके पहले फिर सर नीचे फूड- गिरेगा हाँ, ठीक ठीक है, चलो मैं ड्रॉ करता हूँ, सर पहले ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर मुझे बताना कि हाँ कौन सा पाथ रहेगा। ये सीधा नीचे आ जाएगा, नो सर ये ग्राउंड लेवल है, ये हमारा, हाँ, नहीं कोई टोक नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना, टोक, नो टोक। एक तो पाथ नंबर 1 ये है, ये पाथ नंबर 1 है। एक दूसरा पाथ ये है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे, राइट, यस सर। ये सेकंड पाथ है। यस सर थर्ड पाथ है कि ये इस जो इस तरह का कुछ पाथ फॉलो करेगा और ये ऐसे नीचे आ जाएगा, यस ये थर्ड है। या फोर्थ कोई और पाथ हो सकता है? यस सर। Yes, यस sir. सर Yes, वो वही हो sir. सकता है सर हाँ हो सकता है। हाँ, किस तरह का पाथ हो सकता है और? सर पहले सर ये थोड़ा सा आगे जाएगा और फिर डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। सर पहले ओके, थोड़ा पहले horizontal जाएगा। आप बता रहे हो कि ये पहले थोड़ा नीचे आगे पहले जाएगा, सीधी वाले डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। ऐसे नीचे आ जाएगा, डाउनवर्ड। ऐसे, यस सर। ये ऐसे नीचे आ जाएगा। ओके, ये फोर्थ पाथ बताया। और किसी के पास दिमाग में कोई ऑप्शन है? हाँ बेटे बताओ। सर ये ऐसे थोड़ा सा आगे जाएगा, लेकिन फिर ये पार्ट 3 की तरह पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो वो तो हम मान लेंगे कि ठीक है, ये इस तरह का ही होगा और ऑलमोस्ट ना सिमिलर से होगा। हाँ ठीक है, और किसी के पास में कोई आइडिया? नो सर सर तो बेटा देखो क्या होगा, जैसे ही हमें इसकी मोशन को एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के लिए क्या करना है, देखो जैसे हमने यहाँ पे इसको यहाँ स्टोन को ड्रॉप हुआ, तो हमने अभी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर हेलीकॉप्टर से या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसका कोई एक्सलेरेशन है और कोई वेलोसिटी है, राइट, अगर वहाँ से हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो वो स्टोन या कोई भी फूड पैकेट हो, स्टोन हो, कोई भी हो, रिलीफ है ना, रिलीफ मटेरियल कुछ भी हो, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वही वेलोसिटी होगी जो उस टाइम पे उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, राइट।
तो इनिशियल वेलोसिटी फूड पैकेट की और इसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, हेलीकॉप्टर की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ये सर हॉरिजॉन्टल, तो इनिशियल वेलोसिटी फूड पैकेट की कौन सी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। ये इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी, ये उसकी डायरेक्शन होगी जैसे हम उसको ड्रॉप करते हैं, राइट। यस सर, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड, फ्री फॉल का केस हो जाता है एक तरह से ना, यस और कोई एक्सेलरेशन है नहीं। कौन सा एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, राइट, नीचे की तरफ काम करेगा। स्मॉल जी, क्लियर है ना, यस सर, वेरी गुड। तो ए हमारा हो गया जी, दैट इज डाउनवर्ड, और वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज, लेट अस अज्यूम इट इज एक्स डायरेक्शन में है, तो वी एक्स हो गया। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट ये हो गया, वेलोसिटी आपको इसको इधर लेके जाएगी, लेकिन जो जी है वो इसको नीचे खींच रहा है एट द सेम मोमेंट, राइट। तो पाथ जो आएगा इसका वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, थर्ड पाथ, ये वाला पाथ होगा। ऐसे भी नहीं जाएगा, ये पाथ भी गलत है, ये नीचे भी नहीं आएगा सीधा, क्योंकि वेलोसिटी इसको ऊपर लेके जाएगी, राइट, इस साइड में लेके जाएगी। तो इन दोनों को देखो इस तरह की मोशन होगी। एक तो ये अगर केवल v नहीं होता तो ये g की वजह से सीधा इस पाथ को फॉलो करता। अगर v हमारा इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होती तो पाथ ये वाला सही था, फर्स्ट वाला सही है, राइट। यस सर, अगर g एक्ट नहीं कर रहा होता तो ये सीधा निकल जाता। g, अगर g की वैल्यू 0 होती, राइट, क्या कर रहा हूं मैं, g की वैल्यू 0 होगी। अगर जैसे सपोज फॉर एग्जांपल स्पेस में, अगर आप स्पेस में जाओगे वहां पे g कोई भी नहीं है ना, g की वैल्यू 0 है, यस सर, तो उस केस में अगर आपने कोई स्टोन, आपकी स्पेसशिप है, यस सर, कभी सोचा है स्पेसशिप में जाने के लिए हाँ, तो स्पेसशिप है और स्पेसशिप से आपने अगर कोई स्टोन ड्रॉप किया है, कोई भी कुछ भी ड्रॉप किया, तो वो उसी वेलोसिटी से स्पेसशिप के साथ साथ चलता रहेगा। सेकंड वाली पार्ट, अगर वेलोसिटी स्पेसशिप की उस टाइम पे कांस्टेंट है तो आपको लगेगा, आपको समझ, मतलब आपको जब बाहर देखोगे स्पेसशिप के, अगर विंडो से बाहर देख सकते हैं हम, तो आपको लगेगा कि ये साथ साथ ही मूव कर रहा है, हमारे साथ ही मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि कोई दूसरा कोई भी फोर्स क्या एक्ट नहीं कर रहा है उस टाइम पर। तो ये उस तरह का सीन हो गया कि आपका स्पेसशिप वाला। तो ये जो पाथ है, जब जी आपका 0 मतलब एक्सेलरेशन आपका 0 हो, तो उसी वेलोसिटी से ये मूव करता रहेगा। ये वो वाला केस बनता है। थर्ड केस कौन सा बन गया कि यहाँ पे लेकिन रियल लाइफ में अर्थ पर क्या है, अर्थ पे जी नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करता है ना, और वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी। तो पार्टिकल वेलोसिटी की वजह से इस तरफ जाएगा, पार्टिकल नहीं, यहाँ पर क्या है, फूड पैकेट हमारा, तो फूड पैकेट वेलोसिटी की वजह से इस डायरेक्शन में जाएगा, और जी इसको नीचे लेके आ रहा है। ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचती है कि नहीं खींचती, यस सर, है ना। हाँ, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, अगर हम वैसे डिस्कस करते हैं तो ग्रेविटी कहते हैं ना, ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचती है। तो आप, अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है ना, प्रोग्रेस करनी है, तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे ऊपर उठने के लिए, क्योंकि ग्रेविटी तो वो आपको नीचे खींचती रहेगी। समझ में आ रही बात। यस सर, हाँ, अगर आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो ये समझो कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। आप कहाँ जा रहे हो, डाउनवर्ड, आपकी डायरेक्शन क्या है मोशन की, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है ग्रेविटी खींच लेगी, ग्रेविटी खींच लेगी अपने आप, ठीक है। Yes, चलो sir. गुड। तो ये बात समझ में आ गया इस तरह से। सर, तो मेन कॉन्सेप्ट जो हमें समझना था यहाँ पर वो ये था, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उससे अगर दूसरा कोई भी स्टोन या फिर फूड पैकेट या कोई भी बॉडी ड्रॉप की जाती है, तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो उस टाइम पर, उस मोमेंट पे, उस मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वही होगी। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आई बात। यस सर, मतलब उस टाइम पर जो भी उस ऑब्जेक्ट की, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, बॉडी की जो आपने ड्रॉप किया है, जो भी ऑब्जेक्ट या बॉडी ड्रॉप की है, उसकी भी वही वेलोसिटी होगी। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसकी, तो उसकी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी उस टाइम पर, उस मोमेंट पे जो भी वेलोसिटी होगी। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। अगर किसी एंगल पर है, अगर इसका डायरेक्शन मोमेंट ये होती, तो जो हमारी वेलोसिटी होती इसकी, सपोज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसकी, है ना, तो यही वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है फूड पैकेट की, राइट। डायरेक्शन उसकी ये वाली होती। और फिर इसके अगर इस तरह की वेलोसिटी है तो इसका क्या करते हैं हम, कंपोनेंट लेते हैं ना। यस सर, इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में और एक ये। अगर ये एंगल थीटा है और ये वेलोसिटी v है तो v cos थीटा, cos थीटा एंड दिस इज v sin थीटा, sin थीटा। ये दो कंपोनेंट हो जाते हैं उसके।
तो मतलब अब मतलब इस फूड पैकेट के पास में दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो पाथ कुछ ऐसा होता कि ये पहले ऊपर की तरफ जाता और फिर नीचे की तरफ आता, राइट? क्यों, किसकी वजह से नीचे क्यों आता? जी की वजह से। तो पहला कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी को कैच करेगा, जो भी हम बॉडी ड्रॉप कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं मूविंग ऑब्जेक्ट से या मूविंग बॉडी से, तो उसकी वेलोसिटी को कैच करेगा, पहला कॉन्सेप्ट। एक्सेलरेशन चाहे कुछ भी हो उसका, मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन को जो भी बॉडी ड्रॉप की जा रही है वो कैच नहीं करेगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। हाँ बताओ बेटा। सर ये ऊपर वाला केस था ना सर, यहाँ पे सर ऐसे ही क्यों गई सर बॉडी? ऐसे भी तो जा सकती थी। फर्स्ट वाले केस में? हाँ सर, पहले जो आपने समझाया था इसके ऊपर जाके फिर ऐसे नहीं भी जा सकती थी, ऐसे क्यों गई? नहीं नहीं नहीं, ये बात यही है, इसके ऊपर ही आएगी। अच्छा, इनका जो डाउट है ना कि सर आपने जो ये वाला केस बताया था, एक सेकेंड, हाँ, और भी किसी बच्चे को ये डाउट हो सकता है। देखो ये बता रहे कि जब हमने स्टोन लिफ्ट में से स्टोन ड्रॉप किया था तो मैंने कहा कि वो इस तरह से गया, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, राइट? ये केस है इस तरह का। तो ये पूछ रहे हैं कि सर इस तरह से क्यों जा रही है, ये सेम पाथ पे क्यों नहीं जा रही? कौन सा? इनका डाउट है कि सर ये ऐसे जाके और फिर वापस ऐसे ही क्यों नहीं आती। ठीक है, पहले ऊपर जाए और फिर ये, चलो मैं अलग पेन से ड्रॉ करता हूँ इसको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, कि पहले तो ये ऊपर चलेगी, ठीक है, उसके बाद में ये कह रहे हैं कि सर ये नीचे इसी पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आएगी ना। तो बिल्कुल सही बात है, गलत बात है? सही है सर। नहीं, आपस में डिस्कशन नहीं बेटा, हाँ आपस में डिस्कस करके फिर आंसर देने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तो आप खुद से आंसर दो, है ना, सोच के आंसर दो। आपका आंसर हो सकता है सही हो गलत हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सोचने की डायरेक्शन से वो सही होनी चाहिए कि आप सही सोच पा रहे हो, समझो? तो बिल्कुल सही बात है बेटा, यही पाथ फॉलो होगा, इसी पाथ से ऊपर जाएगी ऐसे ही और ऐसे ही वापस नीचे आएगी। देखो हाँ, ये मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए सामने वो कर दिया था। देखो ये पेन है, अगर हम इसको ऐसे थ्रो करते हैं तो ये वापस उसी पाथ पे आता है ना वापस। यस सर। अगर हमने एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी दी है इसको तो, राइट? यस लेकिन अगर हमने इसको थोड़ा सा कुछ एंगल पे दी है तो ये देखो यहाँ जाके और फिर वापस ऐसे आएगा। समझा रही बात? मतलब Yes, sir. ऐसे डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दी है तो ये वापस ऐसे आएगा, मतलब थोड़ा सा कुछ एंगल बनाएगा। हाँ एंगल रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। वेरी गुड। सर अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो फिर क्या? हाँ, एयर रेजिस्टेंस का केस अलग होगा और प्रैक्टिकल लाइफ में सब जगह पे एयर रेजिस्टेंस होता है, तो वो आपके पाथ सेम रहेगा, पाथ सेम रहेगा, शेप पाथ की वही रहेगी, लेकिन जो हाइट उसने कवर की है वो आपकी कम हो जाएगी, और जो नीचे आने का जो टाइम है, टाइम पीरियड में भी क्या आएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा टाइम में भी फर्क पड़ेगा ना। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है तो यहाँ पे ना करके पाथ इस तरह का फॉलो कर सकता है, मतलब कम हो गई। हाँ सर हो भी सकता है कि जो सेकंड केस है उसके अंदर एयर रेजिस्टेंस के कारण जो स्टोन है या बॉल है वो स्पिन कर जाए, फिर तो उसका हाँ। पाथ अलग हो जाएगा। हाँ, स्पिन कर जाए तो एक अलग मैटर बन जाता है, लेकिन स्पिन करने के लिए आपको टॉर्क की जरूरत पड़ती है, वो एयर रेजिस्टेंस और एयर रेजिस्टेंस से टॉर्क डेवलप हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, ये कह रहे हैं हम। लेकिन एयर रेजिस्टेंस से टॉर्क डेवलप नहीं होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आपकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, किसी एंगल पे काम नहीं करेगा। आपको समझ आ रही बात? हाँ। यस सर। इनका डाउट है कि जैसे हमने बॉल को ड्रॉप किया, मतलब इस यहाँ पे हमने ड्रॉप किया उसको ना, तो बॉल तो ऊपर की तरफ जा रही है, अगर हम लिफ्ट वाली बात करें तो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो उस पर एयर रेजिस्टेंस काम करेगा। एयर रेजिस्टेंस हमेशा किस डायरेक्शन में काम करता है? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? यस सर। क्योंकि वो ड्रैग फोर्स है। कैसा फोर्स है? ड्रैग फोर्स आपका हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन। अगर बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, राइट? तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ड्रैग फोर्स आपके उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में जो फर्क आएगा ना, केवल वही आएगा ड्रैग फोर्स की वजह से, राइट? हाँ, फ्रिक्शन की तरह सही है, ड्रैग फोर्स फ्रिक्शन मतलब रेजिस्टेंस फोर्स है, फ्रिक्शन भी रेजिस्टेंस फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, वैसे ही आपका ड्रैग फोर्स भी रेजिस्टिव फोर्स है। हाँ बताओ अगर बेटा। सर यहाँ सर जब फेंके तब हवा चल रही हो तो हाँ, ऑब्वियसली अगर मान लो साइड से एयर मूवमेंट है तो उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा, लेकिन ये सब चीज़ें, ये सब बातें हम काइनेमेटिक्स में हम आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं, हम ड्रैग फोर्स को भी कंसिडर नहीं करते,
ठीक है, रियल लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं। और रियल लाइफ में जब आप आगे चलकर डिजाइन करोगे, इंजीनियरिंग में जब चीज़ों को डिजाइन करोगे, ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करोगे, मशीन्स डिजाइन करोगे, तो आपको सब चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। जैसे आपने कभी ध्यान दिया, जो कार होती है, ट्रक बड़ा होता है ना, सीधा सपाट होता है, राइट, मतलब फ्लैट होता है सामने से। लेकिन कार की जो डिजाइन बनाते हैं वो, अगर जो स्लो कार है उनको भी थोड़ी सी मतलब नॉर्मल डिजाइन दे देते हैं। लेकिन जो फास्ट मूविंग कार्स हैं, आपने देखा उनका डिजाइन कैसा होता है? आपकी स्पोर्ट्स कार देखिए, हाँ, पतली होती है। आगे से स्लिम होती है, होती है कि नहीं होती है? यस सर। और एरोडायनेमिक डिजाइन होती है, मतलब उसमें जैसे ही एयर आएगी तो एयर ग्लाइड करती हुई निकल जाएगी। हाँ, क्या कर रहा हूँ, कार को ऐसे उसके साथ में जैसे एयर क्या कर रही है, स्लाइड करती हुई निकल रही है ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग ना, एयर ग्लाइड करते हुए निकल जाएगी। इस तरह का डिजाइन बनाया जाता है, एरोडायनेमिक डिजाइन बनाते हैं ना। ये किसके लिए बनाया जाता है? ऑब्वियसली नहीं, स्पोर्ट्स कार के लिए, बिल्कुल स्पोर्ट्स कार के लिए बनाया जाता है। नहीं, ड्रैग फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। हाँ, ड्रैग फोर्स मतलब अपोज करता है ड्रैग फोर्स आपका, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए फिर ये किया जाता है। ठीक है, यस सर। समझ में आई बात? अगर सर विंड चल रही होगी तो उसका पाथ भी मतलब डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल डिफ्लेक्ट होगा उस केस में। अगर साइड से विंड चल रही है तो ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उस केस में। हाँ, अगर स्टिल है एयर तो फिर ड्रैग फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। राइट, क्लियर है? यस सर। चलो, लेकिन ये आपका डिस्कशन नहीं था, हमारा टॉपिक ये नहीं था। तो ये क्लियर है सब? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। वेरी गुड। तो अब एक चीज़ और देखो कि हमारे पास में ये फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमें। यस मतलब फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली, ये आपका ये है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर कोई बॉडी ड्रॉप की जाती है तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। तो ये क्लियर हो गया? यस सर। हाइट टावर। ये सपोज एक टावर है और इसके हाइट गिवन है 100 मीटर। कितनी है? 100 मीटर, राइट। यस सर। यहां से एक बॉल ड्रॉप की जा रही है, बॉल हमने एक यहां से ड्रॉप कर दी, ये बॉल ड्रॉप हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ड्रॉप की है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आपकी, कोई डाउट नहीं इसमें तो। नो सर। अब इसमें बताया कि लास्ट हाफ सेकंड में 0.5 सेकंड में ना, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर। मतलब यहाँ पर जो भी आया ये लास्ट हाफ सेकंड हो गई, यहाँ से यहाँ तक टाइम जो टेक, ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी जो है 0.5 सेकंड हो गया। कितना है? 0.5 सेकंड। और जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस है 19 मीटर। ये 19 मीटर है। एक्स कितना है? ये डेल्टा एक्स 19 मीटर। तो इसने जी की वैल्यू पूछी है। क्या पूछा है? जी की वैल्यू। जी क्या होगा? जी की उस प्लेनेट पर, ये अर्थ पर नहीं है, अर्थ पे नहीं है, ये कहां पर है? किसी अदर प्लेनेट पे है। समझ में आ रही बात? यस सर। तो जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है बेटा, और जी कांस्टेंट लेना है हमें। क्या लेना है? जी कांस्टेंट है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं बेटा, ये आंसर तो नहीं है। देखो, एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था सर एक सेकंड। यस सर, एक सेकंड। कि टीएथ सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड क्या होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक फोर्थ जो इक्वेशन है वो डिस्कस की थी, यस सर। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पे टी दे रखा। हाफ सेकंड दे रखा है, t+1 ना देके क्या दिया है? t+½ राइट। यस सर। तो हम इसको ये कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक आने में कितना टाइम लग गया। देखो, यहाँ से और यहाँ तक आने में टाइम, यहाँ पे सपोज टाइम t = 0 है, यहाँ पे t = t टाइम है, और ये 19 मीटर है इतना, तो बच कितना गया यहाँ से यहाँ तक का? ये 81 81 मीटर, 81 मीटर है। यस सर। सो क्या करेंगे? 81 यहाँ से देखो, लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट ए है हमारा, ए पॉइंट है ये यहाँ पर पॉइंट बी है,
और ये पॉइंट सी है, ठीक है, यस सर। ये है, क्लियर है। सर तो ये हम कह सकते हैं इसमें, अब इसमें क्योंकि टीएथ सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर हुई है वो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते इसमें। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लास्ट सेकंड पूरी नहीं दी हुई है, हाफ सेकंड दी हुई है। टाइम कितना दिया है? हाफ सेकंड दिया है, राइट। तो देखो, लेकिन इक्वेशन क्योंकि ए कांस्टेंट है, ए क्या है? कांस्टेंट है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। यस यस सर। सर ए अगर कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी, सर या कोई हर्डल है? नो सर ठीक है ना। हाँ, इजी वे में हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि एक्स हमें गिवन है, मतलब जो डिफरेंस ऑफ पोजीशन है ना वो गिवन है, तो कितना क्या रहेगा? कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम? सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, एक्स टी और ए किस में रिलेशनशिप है? एक्स टी एंड ए। क्या हुआ? थोड़ी गलती कर दी सर। कोई बात नहीं, देखो सीधा ऐसा है। थर्ड इक्वेशन क्या, सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हाफ ए टी टी स्क्वायर स्क्वायर, राइट। तो हमने ये अज्यूम किया है कि इनिशियल टाइम टी इक्वल टू 0 पर मोशन स्टार्ट हुई, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू थी, और ए जो है हमारा एक्सलेशन क्या था? ए था, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कह सकते हैं, ठीक है ना। एक्सलेशन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या जी मान लो, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी अगर कंसिडर करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स देखो यहाँ से इनिशियली हम इसको ओरिजिन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें, है ना। यहाँ से इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। तो ये हमारा कितना हुआ? 81 पहला, ए से बी, यस सर। ए टू बी, राइट। 81 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 80 स्क्वायर ए इंटू सर हो गया सर। टी स्क्वायर। हो गया, वेरी गुड। चलो देखते हैं। तो ये पहले इक्वेशन आ गई हमारे पास में, 81 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। ये पहले इक्वेशन हमारे पास में, क्लियर है? सभी का आ गई? यस क्लियर है? अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या आएगी? अब यहां पर टाइम कितना पहुंच गया? सी पर। अगर हम बी ए से और सी तक की जर्नी देखते हैं, ए से सी तक की जर्नी अगर हम कंसिडर करते हैं, तो देखो कितना है? एक्स कितना हो गया? 100। ये इक्वेशन यूज कर लेंगे वापस। यस सर एक्स कितना हो गया? ए से सी तक 100 इजकल टू 0 प्लस हाफ ए इंटू टी प्लस 0.5। स्क्वायर। क्लियर है? यस सर कोई डाउट इसमें? नो सर वेरी गुड। तो देखो सीधा हो रहा है, ये हो गया 200 इजकल टू ए इंटू टी प्लस 0.5 का स्क्वायर। ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन आ गई। अननोन कितना है? एक तो ए है हमारे पास में और एक टी है, दो अननोन है, दो इक्वेशन है। सोल्व कर सकते हैं? यस सर तो करो बेटा, ठीक है। सो अगर मान लो मैं करता हूं 2 इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हमें? ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सो ऊपर तो क्या मिलेगा? टी प्लस 0.5 का स्क्वायर अपॉन टी इक्वल टू 200 सर। टी स्क्वायर टी स्क्वायर, हाँ 200 बाई 81 नहीं 81 है ना। हाँ यस सर। 81 इंटू 2, 162 81 इंटू 2, तो ये कट जाएगा। ये 100, यस सर। यस सर तो ये आ गया टी प्लस 0.5 अपॉन टी, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, तो यस सर 100 का कितना हो गया? 10 अपॉन 81 का 9। यस सर। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी टी की वैल्यू। यस सर टी इक्वल टू समथिंग आएगा जो भी है, वो वैल्यू आप इसमें रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, या इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, तो आपके पास में ए की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। यस सर। तो देखो फिर क्या आई है ए की वैल्यू, चेक करो। 4.5। नहीं 4.5 भी नहीं है, वो तो टी की वैल्यू आएगी। टी की वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक ही बता रहा हूँ। हाँ टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 4.5 आ रही है, 5 यानी 9/2। 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पे इसमें देखो सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में 81
इंटू 2 इजक्वल टू ए इंटू 9/2 का स्क्वायर। 81 by आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है किसी को भी? No, sir. 8 आ जाएगी सर 8 हाँ तो 9 है 81, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 ये 4 इंटू 2 यानी ए इजक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर Yes, sir. तो उस प्लेनेट पर कितनी है जी की वैल्यू 8 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अर्थ पर कितनी है? 9.8 मीटर तो कौन से प्लेनेट पे आप ज्यादा हाई जंप मार सकते हो, अर्थ पे या इस पर? उस पर इस प्लेनेट पे यस सर पक्का? यस सर किसी को डाउट है? नो सर क्यों मार सकते हैं हाई जंप? क्योंकि उसमें Acceleration कम है। हाँ, ये लेग पुलिंग कम करता है, टांग कम खींचता है ना, अर्थ ज्यादा टांग खींचती है, इसलिए आप अर्थ पे ज्यादा ऊंचा जंप नहीं मारोगे, इस प्लेनेट पे आप ज्यादा ऊंचा जंप मार सकते हो, राइट? मून पर कितनी है जी की वैल्यू? 1.7. 1.67. हाँ, अगर जी के टर्म्स में अर्थ के अर्थ की 1/6 होती है अर्थ की 1/6 G/6 होती है ना? हाँ हाँ, तो G/6 हो गई। 1.7 क्या? कितनी होती है जी बाई मून पर कितनी होती है? 1.7. 1.6 हाँ सही जी डैश मान ले, जी एम मान लेते हैं, जी मून ना। हाँ, तो जी एम बताओ कितना होता है? जी एम जी बाई 1.6 के आसपास आएगी G/6. G/6 ना, यस सर क्लियर है? 1.6. हाँ, G/6 होती है, राइट? यस तो सर अगर अर्थ पे आप 1 मीटर का जंप मार सकते हो तो मून पर कितना मार सकते हो? 1/6 उसका 6 6 गुना। मीटर. 1/6 नहीं, 1/6 नहीं, उसका 6 उसका गुना। 6 उसके 6 टाइम ना। अगर आपने यहाँ पे जंप मारा कितना, 1 मीटर का अर्थ पे, Yes, ठीक है, तो मून पे आप 6 मीटर का, मतलब ऐसे ही छत पे पहुंच जाओगे ना खुद के, ठीक है ना? नहीं, अगर मून पे, अगर घर मून पर हो हमारा तो क्या होगा, छलांग लगाई और छत पे एक जंप किया और छत पे, ऐसा हो जाएगा ना? वीडियो की जरूरत नहीं है सर हाँ, सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पकड़ा Right? पकड़ाई खेलने वालों को बहुत प्रॉब्लम है. चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है? यस सर यस सर अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है एक और। ये आपका जेई का क्वेश्चन है, जेई मेन का क्वेश्चन था ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है? यस यस सर सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट निकालना आता है? यस सर यस सर आता है सर आता है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आता है सर ठीक है, गुड। क्या करें कि हेलीकॉप्टर राइजेज फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड विद ए कांस्टेंट एक्सलेरेशन जी। हेलीकॉप्टर एक है ना, यस सर ये लो भाई, हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना? अब तो ठीक है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है हेलीकॉप्टर। ड्रैगन फ्लाई है, ओके। तो बढ़िया है सर यहाँ पे कुछ बना देते हैं, यहाँ पे कुछ लाइन सी ड्रॉ कर देते हैं कुछ, तो हेलीकॉप्टर बन जाएगा। अच्छा, अब क्या कर रहा है ये? फ्लाई कर रहा है, हैं? अब तो पक्का ड्रैगन फ्लाई लगे. अब ज़्यादा लग रहा है? 2 आँख होना. सर बढ़िया है सर अच्छा ठीक है, ये लो, टाइम वेस्ट ये यहाँ पे कोई बैठा हुआ है ठीक है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई है, कोई बात नहीं है। अब ये जी वेलोसिटी से, जी एक्सलेशन से, कितना जी. जी एक्सलेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जी एक्सलेशन से जा रहा है, राइट? यस सर इसके बाद में क्या हो रहा है, एक फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज ए हाइट h। ये h हाइट पर है, सपोज यहाँ पर इसकी हाइट ग्राउंड से h है, कितनी है? h हाइट है, हाइट और यहाँ से एक फूड पैकेट ड्रॉप किया जाता है इस h हाइट पर। ये देखो, यहाँ पे एक फूड पैकेट आपका ड्रॉप कर दिया गया, राइट? क्लियर है? सर यस सर The time taken by the packet to reach the ground is close to। जो टाइम इसको लगा फूड पैकेट को, कहां पर? ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। कहां पर पहुंचने के लिए? ग्राउंड पर पहुंचने के लिए। तो वो टाइम क्या है? हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था सर. हेलीकॉप्टर जी एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है और इसने एच हाइट पर है। ये ग्राउंड से उठा, जी एक्सलेशन के साथ में एच हाइट पर पहुंच गया हेलीकॉप्टर। क्वेश्चन समझो एक बार, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ध्यान से बेटा, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को ठीक से समझ लो। हेलीकॉप्टर उठा ऊपर, ठीक है, ग्राउंड से, यू वेलोसिटी से, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है?
जीरो। यहाँ से जब इसने उठना शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, राइट। अब h हाइट पर पहुंच गया तो इसको ध्यान आया कि भाई ये तो फूड पैकेट में एक्स्ट्रा लेके आ गया है ना, एक्स्ट्रा लेके आ गया तो इसने नीचे ड्रॉप कर दिया उसको, ठीक है। अब उस फूड पैकेट को नीचे ड्रॉप होने में टाइम t लगता है। कितना टाइम लगता है? टी t लगता है। तो ये t की वैल्यू क्या होगी, ये t पूछा है। थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हमने। यस सर। देखो कोशिश करो कितना सही आंसर कर सकते हो, मतलब आंसर के कितने नजदीक पहुंच सकते हो, या कोई सोल्व भी कर सकता है। तब मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या आंसर आया था बेटे? 8 ही आया था, कुछ अलग था? 8 था सर। अलग था। ठीक है, नहीं सोल्व किया था ना आपने, बता आपने सोल्व किया था। हाँ, ठीक है, कोई बात। 9 पॉइंट समथिंग। अच्छा ठीक है। टोटल टाइम नीचे गिरने तक। नीचे गिरने तक, जैसे इसने ड्रॉप किया फूड पैकेट को और फिर नीचे गिरा फूड पैकेट आपका, ठीक है, तो उसमें टाइम टी लगा है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। क्वेश्चन में हो क्या रहा है इसको विजुअलाइज करना है। क्या कह रहा हूं मैं? विजुअलाइज विजुअलाइज करो कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। फूड पैकेट का सबसे पहले अगर आपको यह समझ में आता है कि फूड पैकेट का पाथ क्या होगा, हाँ सर। क्या पाथ पाथ क्या होगा, और यहाँ पे ए कांस्टेंट है, यस यस सर। ए कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर यस सर। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं आराम से। यस सर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी वैल्यू क्या क्या होंगी, उन वैल्यूज की उसमें पुट करते टाइम डायरेक्शन क्या होगी, ये सब अगर बातें आपको समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो इसको सही कर देगा उसको ट्रीट मिलेगी अच्छी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती। आंसर आ गया बस। ये देखो, अगर इस तरह से है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, यानी जिसमें वेरिएबल x क्या है, वेरिएबल है, a b c आपके कांस्टेंट है, ठीक है, a b c कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो वेरिएबल की अगर पावर 2 हो इक्वेशन में, कितनी पावर 2 हो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और x की वैल्यू निकालेंगे अगर हम इसकी, x के रूट ना, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो उसका सॉल्यूशन होता है, यानी x की वो वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी। b क्या है यहाँ पर? x का कोफिशिएंट है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट है, मतलब यस सर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, where a is coefficient of x square and c is constant अपॉन में 2a। अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आता है। पहले ही लिख लिया सर, ये तो पता था। हाँ ठीक है, सर अगर c कुछ भी ना हो तो जीरो रख देंगे उसका। c अगर की c की वैल्यू 0 है तो 0 रख देंगे। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, देखो पाथ क्या होगा इसका, मैं सोल्व करूँ क्या? नो सर। करोगे? हो गया सर बस। बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं। इसका पाथ क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, ये तो पता है सर। ठीक है। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये लेट अस अज्यूम कि ये ओरिजिन है आपका। इस जगह से बताना है टाइम कितना लगा है। इनिशियली हाँ जो भी है उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये देखो अप्रोच कैसे करोगे, तो बस एक और ये आ गया, ठीक है। सर तो यहाँ पे इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान सकते हो। बताओ क्या आंसर आया बेटा आपका? 4√2gh/g। 4√2 √2gh, रूट के अंदर ही है gh बाई g। बाई जी। तो ये आ गया 4/2h अपॉन जी, ये हो गया ना। हाँ लेकिन ये आंसर नहीं है बेटा। एक सेकंड सर, आने वाला है। ठीक है, करो। तो ये ऐसे गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी कुछ वेलोसिटी इसकी,
इनिशियल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि हेलीकॉप्टर की कुछ वेलोसिटी है, हेलीकॉप्टर जी एक्सलेशन से ऊपर की तरफ उठ रहा है, क्या हो रहा है? जी एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब ये जीरो से उठा यहां से और ऊपर तक गया तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि वही वेलोसिटी इसकी होगी, किसकी? जो आपका फूड पैकेट होगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? वही किया। देखो क्या हो रहा है, हेलीकॉप्टर यहां से गया, यहां से उठना शुरू किया इसने, और कहां तक गया? यहां तक, एच हाइट तक इसने कवर की है। तो पहले तो हेलीकॉप्टर के लिए जो वेलोसिटी निकलेंगे इस हाइट पर वो देखेंगे, तो वो क्या है? देखो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी यहाँ पे, वही हमें चाहिए हेलीकॉप्टर की, है ना, इस हाइट पर। तो थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम, वी स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, यू स्क्वायर प्लस, और क्या पता है हमें? जी एक्सलेशन पता है हमें नीचे की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी, और एच हाइट उसने कवर की है ना, तो ये हो गया। सो v इक्वल टू ये जीरो, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और v इक्वल टू √2gh। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी आपके फूड पैकेट की, क्या होगी? Initial velocity. 2gh, कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आई बात? Yes, sir. जैसे ही इसने हेलीकॉप्टर को छोड़ दिया तो ये इसकी केवल वेलोसिटी कैच करेगा, डिस्कस किया था हमने कॉन्सेप्ट, Yes, sir. क्या करेगा? केवल वेलोसिटी कैच करेगा, एरिया जो एक्सेलरेशन है वो कैच नहीं करेगा इसका। ऑप्शन क्या क्या है? हाँ, ऑप्शन आपके आ जाएंगे, आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा? सिंपल बोर्ड पे लिख दो। हाँ, इस तरह से ही आएगा ना, ऑप्शन लिख देंगे, चलो ठीक है। आपका आंसर अगर आ जाता है तो बताना मुझे, आंसर मैं आंसर लिख देता हूँ ना, इसका आंसर क्या क्या है, क्या आएगा? ये है आंसर है t इक्वल टू 3.4 h/g। 3.4। हाँ, ये आंसर है। ये आंसर है। सर आ गया, मेरा सही है, सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, वेरी देख लो गुड, सर, देख लो। वेरी गुड। ठीक है, टाइम ओवर हो गया है ना, हाँ टाइम ओवर हो गया। अब मुझे ये भी नहीं पता कि हाँ आंसर तो शुभम ने सही बता दिया है, लेकिन शुभम ने कैलकुलेशन कैसे की इसमें समझ नहीं आ रहा मुझे। बता दूंगा अभी। अच्छा ठीक है, इस फ्रेश पेज पे करके बताओ, पर अभी हम ये कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना। हाँ, टाइम भी हो गया बेटा, चलो हम कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखो सिंपल मेथड क्या है कि यहाँ पर हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हैं, राइट? Yes, sir. तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। फाइनली क्या हुआ, हमें तो ये समझ में आ रही है, ऊपर गया नीचे आ गया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फाइनल पोजीशन ये है, कितना नीचे आ गया यहाँ से ओरिजिन से? h नीचे आ गया। ये कितना नीचे आ गया? Yes, sir. नीचे आ गया। क्योंकि हमें बताया है कि फ्री फॉल के केस में, ये फ्री फॉल का केस हो जाएगा, तो ये अगर स्पीड इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, कुछ u स्पीड है, तो वापस इसी हाइट पे आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगी, Yes. वापस आएगा इसी हाइट पे, U तो हो जाएगी। नीचे की तरफ u हो जाएगी। राइट, क्लियर है ना? ये तो समझ में आ गई Yes, बात। sir. फ्री फॉल के केस में ऐसे चलता है, उसी हाइट पे वापस आएगा, जिस स्पीड से ऊपर गया था, वापस आते टाइम उस हाइट पे सेम स्पीड होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. अब ये देखो, हम इसमें सीधे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। केवल हमें डायरेक्शन का सेंस सही होना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? Direction का. डायरेक्शन का सेंस सही होना चाहिए। हम कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं? देखो अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. तो अब देखो, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं यहां पर। पॉइंट ए से, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कोई ये पॉइंट सी है, वापस, है ना? तो मैं ए से सी के बीच में कर रहा हूं, ये ऊपर गया वापस नीचे आ गया। लेकिन आप स्ट्रेट लाइन मोशन में जब इस तरह के केस को डील करने के लिए ये सिंपली कर सकते हो, जब वही पाथ फॉलो कर रहा है, पार्टिकल गया और वापस आया, तो आप सीधी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये क्या कर रहा हूं मैं, सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूं यहाँ पर। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, जो मैंने करा उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज नहीं है। अच्छा, उसमें नहीं है? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो ये देखो, x है, x
इक्वल टू यू टी हाफ 80 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं यही इक्वेशन क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में हमने इसमें देखा कि u गिवन है, u गिवन है ना, तो Yes, रूट sir. 2gh आ गया, हमने निकाल लिया था u, तो जो हेलीकॉप्टर का u होगा वही इसका u होगा स्टोन का। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। इसके साथ में हमें यहाँ से h गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है ना। यस सर हमारे पास में a भी है, क्या है, 8 a है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, t, ये नहीं है हमारे पास में, t चाहिए हमें, क्या चाहिए, t। चाहिए तो ये उसके लिए कौन सी इक्वेशन होती है, सेकंड इक्वेशन, यस सेकंड इक्वेशन है ना। यस सर इसके अलावा देखो आपके वैल्यू पुट करो फटाफट, चलो h इज इक्वल टू, h क्या है, लेकिन h नीचे की तरफ है देखो, और नीचे की तरफ हमने डायरेक्शन क्या ली है, नेगेटिव, तो h को हम नेगेटिव रख देंगे, माइनस h कर देंगे। यस सर u क्या है, रूट 2g अपवर्ड डायरेक्शन में, सो ये 2g h t इंटू टी प्लस हाफ ए क्या है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, जी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लिया, नेगेटिव, माइनस जी सो माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। सर जो रूट 2gh है वो भी तो माइनस का आएगा ना। कौन सा, रूट 2g तो भाई अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड नहीं, डायरेक्शन। ऊपर जाके फिर नीचे आएगा तो माइनस में आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ से नहीं ले रहे हैं हम, तो शुरू से ही ले रहे हैं, क्योंकि टाइम हमें शुरू से ही जाना है। टाइम इसमें जो भी टाइम लगा, t1 टाइम लगा, वापस आने में t1 टाइम लगा इसको, है ना। सपोज a से b जाने में t1 टाइम लगा, फिर b से वापस a आने में भी t1 टाइम लगेगा, फिर ये आगे हम कहेंगे t2 टाइम लग रहा है यहाँ से b a से और वापस c आने में, तो टोटल टाइम कितना हुआ, t1 प्लस t2, मतलब 2t1 प्लस t2, है ना। यस लेकिन ये तो हो गया कि हम तीनों ये अलग अलग कैलकुलेट करें। एक सीधा मेथड क्या है कि हम यहाँ से फाइनल, हमें इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है, और ये क्या है, पोजीशन ही तो है बेटा x, यस सर क्या है, पोजीशन पोजीशन है ना x, यस सर तो हम सीधी इक्वेशन यूज कर सकते हैं।